हेलो दोस्तों, डीएलएड फोर्थ सेमेस्टर के विषय शांति शिक्षा का प्रथम चैप्टर शांति शिक्षा एवं भारतीय जीवन मूल्य के बारे में आज हम विस्तृत अध्ययन करेंगे। तो पहला टॉपिक है शांति शिक्षा की अवधारणा। शांति शिक्षा की संकल्पना को सर्वप्रथम सन 1980 ईस्वी में वेल्स के अंतर्राष्ट्रीय कॉलेज में प्रस्तावित किया गया। तत्पश्चात यूनेस्को ने इसे आगे बढ़ाया और सन 2000 को शांति शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। परिणामतः संसार के कई देशों में भी अहिंसा द्वारा शांति की स्थापना पर बल दिया गया और कुछ देशों में शांति शिक्षा को स्कूली पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया। शांति शिक्षा का अर्थ क्या है? शांति शिक्षा का अर्थ शांति के लिए शिक्षा एक ऐसी संस्था शिक्षा है जिसके द्वारा ऐसे समाज का निर्माण तथा विकास होता है जो शोषण, हिंसा तथा अन्याय से मुक्त हो। एक व्यक्ति, समूह, समाज या अन्याय से मुक्त हो। ऐसे व्यक्ति, समूह, समाज या देश दूसरे के द्वारा अनुसरित विचारों के प्रति भाईचारे का निरंतर प्रवाह करता रहे। इस प्रकार की निहित भावना से युक्त क्रोध एवं घृणा का त्याग कर देता है तथा समाज उपयोगी बातों को स्वीकार करता है। इयान हैरिस के अनुसार शांति शिक्षा मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। शांति शिक्षा मानव चेतना में शांति के मार्ग के प्रति वचनबद्धता निर्मित करने की आशा करती है। शांति शिक्षा के उद्देश्य इसके बारे में देखेंगे। डॉक्टर पी.वी. नायर ने शांति शिक्षा के निम्न उद्देश्य बताए हैं। बालकों में उदार मस्तिष्क, विवेकपूर्ण चिंतन तथा विश्वव्यापी ज्ञान की खोज हेतु रुचि का विकास करना। बालकों को धार्मिक, अन्य प्रजातियों का आदर तथा धार्मिक एवं नैतिक मूल्यों का आदर भाव से देखने योग्य बनाना। बालक में सह अस्तित्व की भावना को विकसित करना। शांति के लिए शिक्षा की वर्तमान आवश्यकता। अब इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। वर्तमान में बालकों को ऐसी शिक्षा देने की आवश्यकता है जिससे उसमें आतंकवाद, हिंसा, विद्वेष जैसी अवांछनीय घटनाओं के प्रति नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हो, साथ ही परस्पर सौहार्द, सहअस्तित्व, सहसहयोग, सहिष्णुता एवं भाईचारा जैसे सकारात्मक गुण विकसित हो। अतः शांति नैतिक विकास के साथ उन मूल्यों एवं दृष्टिकोण के पोषण पर बल देती है जो प्रकृति तथा मानव जगत के मध्य सामंजस्य स्थापित करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। शांति के लिए शिक्षा की आवश्यकता को विभिन्न दृष्टिकोणों से समझाया जा सकता है। जैसा है सामाजिक दृष्टिकोण। शांति के लिए शिक्षा के सामाजिक दृष्टिकोण का अपना विशिष्ट महत्व है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और वह उसका विशिष्ट अंग होता है। प्रत्येक व्यक्ति समाज में रहता है और वह उसका विशिष्ट अंग होता है। व्यक्ति को जहाँ समाज से अनेकों सुविधाएं मिलती हैं, वहीं उसे समाज से कुछ शिकायतें, समस्याएं भी उत्पन्न होती हैं। ऐसी स्थिति में पाठ्यक्रम में उन समस्याओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए तथा छात्रों को उनसे अवगत कराते हुए उनके समाधान का प्रयास किया जाना चाहिए। दूसरा है व्यक्तिगत दृष्टिकोण। व्यक्तिगत दृष्टिकोण से यह भी स्पष्ट होता है कि कोई व्यक्ति छात्र शांति के लिए शिक्षा के प्रति सजग है या नहीं, वह उसकी आवश्यकता को समझ रहा है या नहीं। तीसरा है पर्यावरणीय दृष्टिकोण। पर्यावरण को लेकर समस्त विश्व में अलग अलग दृष्टिकोण है। पर्यावरण संरक्षण को लेकर निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं, परंतु अभी तक विभिन्न मुद्दों को लेकर महत्व नहीं हो पाया है। सामाजिक गुणों के विकास हेतु हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता है।
नैतिक गुणों के विकास हेतु हमें शांति शिक्षा की आवश्यकता है। आदर्शवादी मूल्यों के विकास हेतु प्रकृति से प्रेम हेतु शांति शिक्षा की आवश्यकता। ये छोटे से टॉपिक में लिख सकते हैं, विस्तार से लिखना है तो पर्यावरणीय दृष्टिकोण, व्यक्तिगत दृष्टिकोण और सामाजिक दृष्टिकोण।